आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आप एक शॉर्ट ऐसे कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको ये समझाया है, हिंदी में लिखा है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वॉज का मतलब क्या होता है? थे। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, मेन, प्रमुख। फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम के लिए लगेगा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और फाइटर के लिए होता है सेनानी। तो कितना इजी सेंटेंस है ये। सबसे पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर। अगर आपको प्रोमिनेंट वर्ड याद नहीं रहता है तो आप ग्रेट लिख सकते हैं। प्रोमिनेंट की स्पेलिंग भी कोई याद करना मुश्किल नहीं है। पहले आप प्रो की याद करिए, PRO, प्रो। फिर मी, MI, और नेंट, NENT। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके छोटे छोटे पीसीज कर लीजिए और सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करिए, तो आप उनकी स्पेलिंग भी बड़े आराम से कर सकते हैं। प्रोमिनेंट। ही स्ट्रगल्ड, ही का मतलब वह होता है, यहाँ पे इसके हम लिए लगाएंगे उन्होंने। उन्होंने। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना। अब आपको ये पास्ट टेंस में देख रहे हैं आप, इसको ईडी लगा, स्ट्रगल्ड, तो यहाँ पे हमें पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा, किया। उन्होंने संघर्ष किया। फोर का मतलब क्या होता है? लिए। और जहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी ऐसा आता है वहाँ का की के लगा देते हैं। इंडियाज का मतलब क्या होगा? इंडिया की। और इंडिपेंडेंस कहते हैं आज़ादी। आज़ादी, स्वतंत्रता, कोई भी आप ऐसे वर्ड दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ही स्ट्रगल्ड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। उन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हिंदी में जो क्रिया होती है वो एंड में आती है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्रिया का यूज़ होता है। तो संघर्ष किया कि पहले लगेगी ही स्ट्रगल्ड, फिर किस लिए किया वो आगे आपको बता रहा है। ही बिलीव्ड, ही का मतलब उन्हें, और बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, तो बिलीव्ड हो जाएगा। पास्ट टेंस से विश्वास था। पास्ट टेंस के लिए पास्ट टेंस फॉर्म यूज की जाती है, विश्वास था। इन द स्ट्रेंथ, इन मैंने में होता है। दा की कोई पर्टिकुलर हिंदी नहीं होती, इसके अलग रूल है जो आप ग्रामर में सीखेंगे। स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। ऑफ का मतलब होता है काकी के, और यूनिटी होता है एकता। उन्हें विश्वास था, किसमें विश्वास था? इन द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत में। आप यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से। एकता की ताकत में विश्वास था। ही वर्कड, ही का मतलब उन्होंने। बिलीव्ड का मतलब, वर्कड का मतलब क्या होता है? काम किया, कार्य किया, कार्य किया। टायरलेसली का मतलब होता है बिना थके। टू मेक, बनाने के लिए, बनाने के लिए। जहाँ टू और फर्स्ट फॉर्म होता है वहाँ बहुत बार के लिए वर्ब में लग जाता है। मेक का मतलब बनाना होता है, और टू मेक का मतलब बनाने के लिए। इंडिया को यूनाइटेड का मतलब है संगठित, या एक भी आप कह सकते थे। ही वर्क टायरलेसली टू मेक इंडिया यूनाइटेड। इंडिया को यूनाइटेड यानी कि संगठित बनाने के लिए उन्होंने बिना थके काम किया।
बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, के कारण। हिज का मतलब है उनके, और एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। टुवर्ड्स का मतलब है और। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, और इंटीग्रेशन है एकता। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट टुवर्ड नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की ओर उनके प्रयासों के कारण, ही उन्हें वॉज गिवन दिया गया था, उन्हें दिया गया था। क्या? टाइटल, टाइटल को हिंदी में कहते हैं उपाधि, आप टाइटल भी बोल सकते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन आप जानते हैं लोहे को कहते हैं, तो आयरन मैन होता है लोह पुरुष ऑफ इंडिया, के भारत के लोह पुरुष, आयरन मैन। ये कुछ टाइटल होते हैं, उनको तो आपको उसमें याद ही रखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको अगर मीनिंग नहीं पता है तो फिर भी यहाँ पर लिख दिया है। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट टुवर्ड नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की तरफ किए गए उनके प्रयासों के कारण, ही वॉज गिवन द टाइटल आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया, ये उपाधि दी गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर का मतलब आप जानते हैं बाद, और इंडिपेंडेंस होता है आज़ादी, आज़ादी के बाद सरदार पटेल बिकेम, बिकेम का मतलब क्या है? बन गए। बिकम मैंने बनना होता है, और पास्ट टेंस है, चूंकि ये बिकेम ए लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा बन गए। और होम मिनिस्टर किसे कहते हैं? गृह मंत्री, ये सरकार में होते हैं, एक पदवी होती है गृह मंत्री। ऑफ का मतलब के, और कंट्री का मतलब है देश। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, सरदार पटेल बिकेम द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सरदार पटेल कंट्री के होम मिनिस्टर बन गए। ही यूनाइटेड, ही उन्होंने, अब तो ये कई बार वर्ड आ चुका है, यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब है संगठित किया, संगठित किया। मोर का मतलब है ज्यादा, और इस धन का मतलब होता है से। प्रिंसली का मतलब है राजाओं के, स्टेट्स राज्य को। ही यूनाइटेड मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने 500 से ज़्यादा राजाओं के राज्य को संगठित किया, यूनाइटेड किया। एंड और मेड बनाया इंडिया ए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? मजबूत। नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र, और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। ही इज, ही आप जानते हैं वह होता है, और है का मतलब, इज का मतलब है होता है, एक के लिए आता है ये, एन एक के लिए प्रयोग होता है, और इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, फॉर लिए, और कमिंग का मतलब है आने वाली, आने वाली। जनरेशन्स कहते हैं पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों के लिए। ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर द कमिंग जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियों के लिए वह एक प्रेरणा है ना? कितना इजी सेंटेंस।
हिज का मतलब होता है उनकी, बट उनकी जयंती जो कि अक्टूबर 31 है, इज ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का मतलब होता है मनाई जाती है। नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। उनकी जयंती को, उनकी जो जन्म तिथि है अक्टूबर 31, उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, और स्टैचू कहलाता है मूर्ति, एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति। हैज बीन बिल्ट, बनाई गई है। इन किसे कहते हैं? मी को कहते हैं। गुजरात में इन हिज ऑनर, इन तो में होता है, हिज का मतलब है उनके, और ऑनर कहलाता है सम्मान। उनके सम्मान में एक विशाल मूर्ति उनके सम्मान में गुजरात में बनाई गई है। इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड इसे कहा जाता है, कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, इट का मतलब यह होता है, और इस तो आप जान ही गए हैं, है होता है। वर्ल्ड्स का मतलब दुनिया का, टॉलेस्ट का मतलब क्या है? सबसे लंबा। अब अगर स्टैचू कहेंगे तो मूर्ति कह सकते हैं। यहाँ पर हम दैट, जो, सिंबोलाइज का मतलब है प्रतीक होना, प्रतीक होना। हिज उनकी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, एंड होता है और, लीडरशिप होता है नेतृत्व, नेतृत्व, ये ता है और ये वह है। इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। दैट सिंबलाइजेज हिज स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप, जो उनकी ताकत और नेतृत्व का प्रतीक है। आई होप कि आपको ये जो डिफ़िकल्ट थोड़ा सा ऐसे है, ज़रूर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।